नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं और अब ये लोकतंत्र का उत्सव करीब 80 दिन चलेगा। 19 अप्रैल को पहला मतदान है और 1 जून को आखिरी। 7 चरणों का ये मतदान होगा और 4 जून को चुनाव परिणाम आएंगे। कई विधानसभा के भी चुनाव हैं और कई विधानसभा के उपचुनाव भी हैं। इस तरीके से एक बड़ी मशक्क़त है चुनाव आयोग के सामने और प्रशासन के सामने। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि चुनाव आयोग हर बार ये कहता है कि मतदान का जो प्रतिशत है वो उसे बढ़ाना है, लेकिन जो लक्ष्य चुनाव आयोग रखता है वहाँ तक कम बार ही वो पहुँच पाता है। इस बार 70+ का लक्ष्य रखा गया है। बहुत सारा प्रचार हो रहा है, स्वयंसेवी संस्थाएं प्रचार कर रही हैं, सरकार प्रचार कर रही है, चुनाव आयोग अपनी तरफ से तमाम प्रयास कर रहा है। जैसे कि जो लोग चुनावी ड्यूटी पे हैं वो अलग तरीके से बैलेट पेपर से वोट दे सकते हैं। जो 85+ के बूढ़े लोग हैं उनको घर में जाके वोट दिलवाया जाएगा। जो दिव्यांग हैं उनके लिए भी ये सुविधा है। यानी चुनाव आयोग अपनी तरफ से बहुत तरीके की ऐसी सुविधाएं ला रहा है, ऐसी योजनाएं ला रहा है जिससे कि अधिक से अधिक मतदान हो सके। बावजूद इसके जो जनता है उसमें लोकसभा चुनाव को लेके कोई बहुत बड़ी दिलचस्पी नहीं दिखाई दे रही है। उसकी जो 2-3 मोटी मोटी वजहें समझ आती हैं। एक तो ये है कि बेरोजगारी और महंगाई ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें जनता परेशान है। उसे लग नहीं रहा है कि इस समस्या का समाधान क्या होगा। कोई भी राजनीतिक दल आएगा तो क्या इनका समाधान कर पाएगा। ऐसे में वो उदासीन हो रहा है चुनाव से। दूसरी बात ये है, जनता को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव जीत रही है। ऐसे में उसके वोट डालने का कोई बहुत बड़ा मकसद सामने दिख नहीं रहा है। तीसरी बात ये है कि तमाम ऐसे विपक्ष के कैंडिडेट हैं जो सत्ता पक्ष के मुकाबले में कहीं से दिख नहीं रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि अगर सत्ता पक्ष के कुछ कैंडिडेट चुनाव प्रचार ना भी करें तो भी वो चुनाव जीत जाएंगे। ऐसी स्थितियों में एक उदासीनता भरा माहौल है जनता के सामने और जो लोकतंत्र का पर्व कहा जाता है वैसा कोई हर्षोल्लास दिख नहीं रहा है। ना तो चुनावी खबरों में लोगों की बहुत दिलचस्पी है और ना ही जो टीवी डिबेट और तमाम तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये बातें हो रही हैं उनको लेके भी कोई बहुत दिलचस्पी जनता की दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में चुनाव के परिणाम तो प्रभावित होंगे ही होंगे। जो वोटर मतदान का जो प्रतिशत बढ़ाने की बात है वो भी लक्ष्य तक पहुंच सकेगा, इस पे एक सवालिया निशान है। जो थोड़ी बहुत लोगों की दिलचस्पी है वो अभी ये है कि वीआईपी सीटें यानी जो प्रमुख नेता है वो कहाँ से लड़ रहा है, कौन लड़ रहा है और उसके मुकाबले कौन है। तो अभी जिन सीटों पे घोषणा नहीं हुई है उनको लेके थोड़े कयास लोगों के चल रहे हैं और जो राजनीतिक खबरों को परोस रहे हैं, हम जैसे लोग हैं या टीवी है, अखबार है, उनका भी जो फोकस है वो वीआईपी सीटों पे ज़्यादा है और वहाँ वो सनसनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं अपर्णा यादव का। अपर्णा यादव उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं। पहले वो समाजवादी पार्टी में थी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की वो छोटी बहू हैं, उनके छोटे बेटे प्रतीक की वो पत्नी हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में आ गई थी। उस समय ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी उनको विधानसभा का चुनाव लड़ा सकती है, लेकिन विधानसभा में अपर्णा यादव को टिकट नहीं मिला। विधानसभा चुनाव के बाद फिर नगर निगम के चुनाव आए तो उस समय एक हवा चली कि अपर्णा यादव को लखनऊ मेयर की सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है, क्योंकि लखनऊ मेयर की जो सीट थी वो महिला हो चुकी थी। फिर वो भी समय बीत गया, न विधानसभा में अपर्णा यादव को टिकट मिला और ना मेयर का मिला। इसके बाद जो भी, चाहे वो राज्यसभा के चुनाव आए या विधान परिषद के चुनाव आए, अपर्णा यादव का नाम आगे चलने लगता है कि उनको टिकट मिल रहा है, उनको टिकट मिल रहा है। अब ये कैसे नाम चलने लगता है, इसका कोई बहुत बड़ी
जानकारी हासिल नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि चूँकि वो एक वीआईपी फेस हैं, तो लोगों की जो रीडर्स हैं, जो समाचार देखने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं, उनकी रुचि उसमें रहती है। और इसलिए जो राजनीतिक पंडित अपने को कहते हैं, विश्लेषक हों या जो प्रस्तुत करता हैं राजनीतिक खबरों के, वो अपर्णा यादव को लेके कयास जरूर लगाते हैं। हर चुनाव दर चुनाव अपर्णा यादव को लेके एक कयास लगता है, और फिर वो जब चुनाव बीत जाता है तो पता चलता है कि टिकट नहीं मिला। असल में देखें तो जो राजनीतिक पत्रकारिता है वो एक तरीके से कयास पे निर्भर हो गई है। बहुत सारे नेताओं को लेकर कयास लगाया जाता है कि इनको टिकट मिलेगा, उनको टिकट मिलेगा, ये यहाँ से लड़ेंगे, वो वहाँ से लड़ेंगे। अगर इनमें से कोई सही हो जाता है तो चैनल ठोक के कहता है कि हमने ये खबर दिखाई थी, हमने बताया था और वही हुआ। लेकिन जहाँ पर ये कयास धरा का धरा रह जाता है, वहाँ पे उसकी चर्चा नहीं होती। जैसे ज्योतिष में होता है कि अगर कोई भविष्यवाणी हुई और वो फलीभूत हो गई तो लोग उसकी चर्चा करते हैं, और जो भविष्यवाणी फलीभूत नहीं होती उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करते। हम बात कर रहे थे अपर्णा यादव की। अपर्णा यादव को लेकर जो नए कयास लग रहे हैं वो दो हैं। पहला ये है कि भारतीय जनता पार्टी उनको मैनपुरी में जो अखिलेश यादव की पत्नी हैं, सांसद हैं डिम्पल यादव, उनके खिलाफ चुनाव लड़ाना चाहती है। बहुत सारे आज चैनलों में ये बात हो रही थी कि देवरानी और जेठानी का मुकाबला होगा, बहुत कड़ा मुकाबला होगा, दिलचस्प मुकाबला होगा। इस तरीके की तमाम अलग अलग हेडिंगों से इस खबर को दिखाया जा रहा था। अभी भी दिखाया जा रहा है, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि ये सारी बातें सूत्रों पर आधारित है। यानी अगर वो बात नहीं पूरी हुई तो इसका ठीकरा सूत्रों के सर फूटेगा। दूसरा जो एक खबर कुछ अंदरूनी है, उसके अनुसार अपर्णा यादव को लखनऊ पूरब की जो विधानसभा सीट है जिसका उपचुनाव होना है, उसमें टिकट दिया जा सकता है। अब अपर्णा यादव के बारे में क्या सही है क्या गलत, ये तो जब टिकट बट जाएगा, मिल जाएगा, घोषणा हो जाएगी तभी पता चलेगा। इस तरीके के तमाम कयास वीआईपी सीटों पे जब तक घोषणा नहीं हो रही है तब तक लग रहे हैं। जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह का मसला है, राहुल गांधी का मसला है, प्रियंका गांधी का मसला है। तो ये ऐसे चेहरे हैं जिनमें अभी जनता की दिलचस्पी है, और जनता की दिलचस्पी है इसी कारण समाचारों में इनको किसी न किसी तरीके से कोशिश की जाती है कि इनको हेडलाइन बना के या थंबनेल बना के इनको सामने रखा जाए, जिससे कि जो दर्शक है, जो पाठक है, वो उस चीज़ों तक पहुंच सके। बाकी अगर देखें तो जिनकी घोषणा हो चुकी है या जिनकी घोषणा और होने वाली है, अगर उनमें कोई बहुत कांटे की लड़ाई या कोई बड़ा चेहरा सामने नहीं है तो उसकी चर्चा नहीं है और आम जनता की उसमें दिलचस्पी नहीं है। इससे ये आकलन लग रहा है कि जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें जनता की उतनी रुचि नहीं है। इसका एक बड़ा कारण ये है कि जनता को अब ये लगने लगा है कि सरकार किसी की भी हो, उसके हित में बहुत सारे काम नहीं होने हैं। न महंगाई घटनी है, न बेरोजगारी पे कोई असर होना है, और न ही तमाम तरीके के जो सुविधाएं, भ्रष्टाचार है, इस पे कोई लगाम लगनी है। इसी वजह से जनता इन चुनाव में उदासीन सी दिख रही है। अब इस उदासीनता भरे माहौल में चुनाव आयोग जो अपने मतदान प्रतिशत को लेके कयास लगा रहा है वो कितना सही होगा ये भी देखना है। फिलहाल जब तक 4 जून को ईवीएम नहीं खुलती है और उससे चुनाव परिणाम नहीं निकलते हैं, तब तक कयासों का दौर जारी रहेगा। सूत्रों के हवाले से तमाम खबरें दी जाती रहेंगी। जो सच हो गई वो हमारी, और जो झूठ हो गई वो सूत्रों की। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।